नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं फरवरी 2025 अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी स्टार्ट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कर रहे हो आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या फिर कर रहे हो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, जैसे ग्राम सेवक, पटवार एग्जाम, जेल प्रहरी, ईओ, आरओ का एग्जाम ले लीजिए, यानी यहां पर राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट जीके पूछा जाता है, तो आप इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इन क्लासों से आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, एकदम इसी बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट जीके के क्वेश्चन। अगर इस बुक से क्वेश्चन नहीं आए ना प्यारे विद्यार्थियों, तो मान के चलिए किसी से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी बुक है? अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। इसी से सभी कोचिंग वाले नोट्स बनाते हैं और आपको पढ़ाते हैं, और इसी बुक को मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। अब कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर हम तो पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारे अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स आएगा क्या? हम ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारे राष्ट्रीय आएगा क्या? क्या हम प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं कोई भी, तो वो सोच रहा होगा कि मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ूंगा। तो मैं कहता हूं इस एक बुक को, यानी जो मंथली आती है ना ये क्रोनोलॉजी, लगभग 60-65 वाली आती है, पेज की होती है, इसको पढ़ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो चाहे राजस्थान का हो, कोई भी हो, एक एक लाइन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, एक ही क्लास में हम कर लेंगे। और इसमें देखिए खास बात, केंद्रीय बजट 2025-26 भी इस क्रोनोलॉजी में है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी रहने वाली हमारी। तो नंबर 1 पर देखिए हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। तो चलिए चलते हैं आज के पहले पेज पर हम। तो पहला पेज हमारा क्या है देख लीजिए, यहां पर मंथली रिव्यू है, सब हम करने के बाद ये करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए हमारा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है। पहला पॉइंट क्या है? डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति? 47वें राष्ट्रपति। एकमात्र ये हाईलाइट है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद व्याख्या सहित कराऊंगा मैं आपको एक एक पॉइंट। फिर देखिए, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका। फिर देखिए नंबर 3 पॉइंट, इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का 10वां देश। जी हां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूस और ईरान ने किए व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर। किसने किए? रूस और ईरान ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी कर दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 भी जारी कर दी गई है। और वर्ष 2024 रहा पृथ्वी का सबसे गर्म महीना, या गर्म वर्ष 2024 है तो गर्म वर्ष आ जाएगा। तो ये पॉइंट होगा हमारा। फिर देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 जारी हो चुका है। सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। अब देखिए, कुछ साथी के मन में कि हमारे अंतरराष्ट्रीय नहीं आएगा, तो देखिए हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। अब इसे राष्ट्रीय में कैसे बना सकते हैं कि हाल ही में भारत में कौन राष्ट्रपति आए हैं? सिंगापुर के। कौन से राष्ट्रपति आए हैं सिंगापुर के? ये पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन। तो देख लीजिए, ये बन जाएगा राष्ट्रीय, यानी आपको पढ़ने होंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जो जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या है, ये बन गया राष्ट्रीय करंट अफेयर। फिर
देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल की गई है, यह बन गया हमारा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यानी क्वेश्चन इसी से बनेंगे। और यह हमने देख लिया एक हाईलाइट के रूप में। अगर क्वेश्चन आसान पूछा गया ना तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से क्रम के बने, ये आ जाएंगे आसान क्वेश्चन। लेकिन आरपीएससी ने वर्तमान में जो ट्रेंड चला है जीके के क्वेश्चनों का, करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का, कथन निष्कर्ष वाले कथन देता है, कथन एक सत्य, कथन दो सत्य। उसके लिए आपको पढ़ने होंगे व्याख्या सहित। क्या करनी होगी? व्याख्या सहित पढ़ने होंगे एक एक पॉइंट। हाल ही में आरएएस का एग्जाम हुआ, आपने देखा होगा। हाल ही में आरपीएससी के द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम, ग्रेड 3 नहीं ग्रेड 2 का एग्जाम जो हुआ था, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए आपने देखा होगा पेपर। तो चलिए अब चलते हैं नंबर पहले पॉइंट पर। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति बने हैं? 47 में। तो पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है, कौन से क्रम के राष्ट्रपति? 47वें क्रम के। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। कौन सी पार्टी से बने हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से बने हैं। तो देखिए यहां पर कौन सी पार्टी से बने हैं, ये हमारा पॉइंट रहने वाला है। तो देखिए कहां पर है, ये रहा हमारा, कौन सी पार्टी से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर 2024 को संपन्न हुए थे, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी कौन? डोनाल्ड ट्रंप क्या बन गए हैं? उन्होंने जीत हासिल की है और राष्ट्रपति बन चुके हैं। और उन्होंने किसको हराया है? डेमोक्रेटिक प्रत्याशी। कौन सी प्रत्याशी? डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसकी प्रत्याशी कमला हैरिस को हराया है। और यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात हमारी यहां पर क्या रह जाती है, तो देखिए ये रही इंपॉर्टेंट बात कि ट्रंप से पहले जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, जिसमें दे रखा है अंतरराष्ट्रीय। इसको लगा लीजिए स्टार। क्यों लगा लीजिए? क्योंकि आपको क्वेश्चन देगा एग्जामिनर किस प्रकार कि हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है, क्या मिलेगा आपको? डोनाल्ड ट्रंप मिलेगा, फिर मिलेगी कमला हैरिस, तीसरा ऑप्शन जेडी वेंस मिल जाएगा और चौथा ऑप्शन एलन मस्क मिल जाएगा। और आपको करना होगा आंसर, और आप फटाक से आंसर लगा के आएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उपराष्ट्रपति जो हमें दे रखा था वो आपको क्या दिखाई देगा? नाम है राष्ट्रपति दिखाई देगा। यही एग्जामिनर की चाल होती है, कह दीजिए यही एग्जाम हॉल में आपके ऊपर प्रेशर होता है जब उपराष्ट्रपति नाम भी क्या दिखने लग जाता है? राष्ट्रपति दिखने लग जाता है। राज्य पशु क्या दिखने लग जाता है? राज्य वृक्ष दिखने लग जाता है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन हमारे अधिकतर गलत होते हैं और एग्जामिनर इसी का फायदा उठाता है। आज के बाद ऐसे गलत क्वेश्चन नहीं करने। तो ध्यान देख लीजिए, उपराष्ट्रपति तो कौन है? जेडी वेंस। कौन है उपराष्ट्रपति? जेडी वेंस। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन से क्रम के? 47वें क्रम के। कौन सी पार्टी के? रिपब्लिकन पार्टी के बने हैं। कौन सी पार्टी के? रिपब्लिकन पार्टी के बने। और इनको शपथ किसने दिलाई है? तो इनको शपथ दिलाने वाले अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने शपथ दिलाई है। ठीक है, ये हुई। और कब दिलाई? 20 जनवरी 2025 को। कब दिलाई? 20 जनवरी 2025 को इनको शपथ दिलाई है। अब चलिए आगे चलते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उसमें पूछने वाली बातें होती है। जो रेलवे की तैयारी कर रहा है उसमें पूछी जाती है ये बातें, जो ब्रैकेट में दे रखी थी। फिर देखिए यहां पर स्वर्ण युग की शुरुआत बताते हुए जो कार्यकाल प्रारंभ किया, क्या क्या घोषणा की है? मैक्सिको सीमा से अवैध प्रवास को रोका जाएगा, मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको किया जाएगा, पनामा नहर पर पनामा को दिया गया अधिकार वापस लिया जाएगा, और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह की यात्रा कर उसकी सतह पर क्या फहराएंगे? अमेरिकी झंडा फहराएंगे। और अमेरिका में ड्रग तस्करों को आतंकी घोषित किया जाएगा और अमेरिका में थर्ड जेंडर नहीं होंगे। ये घोषणाएं की गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा।
उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन गए थे? तो हमारे विदेश मंत्री। कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर साहब। जी हां, एस जयशंकर शामिल हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में। तो कितने क्वेश्चन किए अब तक हमने? नंबर 1 रिवीजन कीजिए। कौन बने राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप। कौन से क्रम के? 47वें क्रम के। शपथ किसने दिलवाई? जॉन रॉबर्ट्स ने दिलवाई थी। फिर 2 नंबर बात की हमने उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस थे। जेडी वेंस थे। कौन? जेडी वेंस। और शपथ ग्रहण समारोह में कौन शामिल हुए थे भारत की ओर से? तो एस जयशंकर शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा इसी प्रकार, और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इस प्रकार है, देखिए, पेरिस जलवायु समझौते से हाल ही में बाहर होने वाला देश कौन सा बन गया है? तो वो बन चुका है अमेरिका। कौन बन चुका है? अमेरिका। तो देखिए, राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का बड़ा फैसला ले लिया है। तो लगा लीजिए इसको भी स्टार। कौन सा देश बाहर हो चुका है? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका बड़ा देश है इकोनॉमिक की दृष्टि से, और ये बाहर हो रहा है तो एग्जाम में 100% छपने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जब ईरान, लीबिया, यमन ये आदि देश बाहर हुए थे तो 2015 में तब भी क्वेश्चन पूछा गया। अब तो अमेरिका बाहर हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहां पर देखिए, पेरिस जलवायु समझौता कब होता है? पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन एक अंतरराष्ट्रीय क्या है? संधि है। और ये कब? 12 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में कोप 21 में 196 पक्षों द्वारा अपनाया गया था, और इसे 4 नवंबर 2016 को लागू किया गया था। और हाल ही में कौन सा देश बाहर हो चुका है? हाल ही में इससे अमेरिका देश बाहर हो चुका है और चौथा देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, लीबिया, यमन भी इस समझौते से बाहर हो चुके हैं। और इसी के साथ अमेरिका ने सभ्य को किससे बाहर कर दिया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अमेरिका ने सभ्य को बाहर कर दिया। और कारण क्या बताया प्यारे विद्यार्थियों? कि जब ये कोरोना महामारी आई थी उस समय WHO ने क्या किया था? ये छिपाया था कि ऐसी भयंकर बीमारी आ चुकी है। इसी कारण देखिए, उस समय इन्होंने WHO को पर कोविड-19 महामारी के प्रसार को छिपाने और गंभीर कुप्रबंधन का आरोप लगाया था। ठीक है ना? इसी कारण ये बाहर हो चुका है। और WHO की बात करें तो ये 1948 में WHO के संस्थापक सदस्यों में से शामिल था। कौन? अमेरिका। लेकिन अब क्या हो चुका है? बाहर हो चुका है। और WHO की स्थापना पूछ ले तो 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहां पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक वर्तमान में कौन है? टेड्रोस एडनॉम गेब्रियस। ये क्या है? वर्तमान में महानिदेशक है। ये साथ की साथ आपका ये और हो रहा है ना मैटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? अगर थोड़ा सा ही पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, जैसे LDC के एग्जाम हुआ था, आपको इंडिया जीके के क्वेश्चन बहुत देखने को मिले थे। इसी प्रकार कि WHO का मुख्यालय कहां पर है, इस प्रकार क्वेश्चन आए थे ना कुछ क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको और यहां पर कारगर साबित होने वाले हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, ये वही है, डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और क्या क्या कार्य किए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? इंपॉर्टेंट था कि कौन राष्ट्रपति बने हैं, कौन से क्रम के बने हैं, शपथ किसने दिलवाई है, कौन सी पार्टी से है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश। कौन बन चुका है? ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया। महत्वपूर्ण पॉइंट है इंडोनेशिया के बारे में, चलिए थोड़ा सा मैं जान लेते हैं। और क्या है देखिए, इंडोनेशिया को ब्रिक्स के कौन से? ब्रिक्स के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की आधिकारिक घोषणा ब्राजील द्वारा 2025 में की गई है। 2025 6 जनवरी 2025। हालांकि इंडोनेशिया है ना, इसने है ना 2023 में जो जोहानबर्ग में सम्मेलन हुआ था उसमें ही सहमति बन गई थी शामिल होने पर, लेकिन घोषणा अब कब की गई है? 6 जनवरी 2025
2025 को की गई है। और यहां पर देखिए ब्रिक्स का गठन किसके द्वारा कब किया गया, तो 16 जून 2009 को ब्रिक्स का गठन ब्राजील, रूस, भारत और चाइना द्वारा किया गया था। और 2010 में कौन शामिल हुआ था इसमें, दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। 2024 में ब्रिक्स में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई शामिल हुए थे। और ये पीटीईटी यानी जो बीएड के लिए करने के लिए जो पात्रता एग्जाम होती है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में ब्रिक्स में 2024 में शामिल होने वाले देश कौन से हैं, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई। लेकिन 2025 में यह क्वेश्चन पूछे तो कौन हो जाएगा 10वां देश, 10वां देश हो जाएगा इंडोनेशिया। कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। पूर्ण सदस्य संख्या कितने हो गए, 10 हो गए। कौन कौन से देखिए, ब्राजील, रूस, भारत और नंबर 4 पर कौन था, चाइना। फिर 5 ईरान, 6 मिस्र, 7 इथियोपिया, 8 पर कौन, यूएई आ गया। और अब 10वां शामिल कौन हो चुका है, यहां पर है 10वां शामिल हो चुका है हमारा कौन सा, इंडोनेशिया। और एक बीच में कौन रह गया था, दक्षिण अफ्रीका रह गया ना, ये और साथ में रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब नाइजीरिया बना ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश। ये अलग है, वो तो क्या था, पूर्ण सदस्य था। कौन सा, पूर्ण सदस्य बना था कौन है, ये बना था पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया। कौन बना, इंडोनेशिया बना था, इंडोनेशिया बना किसका, ब्रिक्स का। लेकिन 9वां भागीदारी देश कौन बन गया, नाइजीरिया बन गया। और आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने वाला 9वां भागीदार देश कौन बन गया। ऑप्शन मिलेंगे नाइजीरिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका या फिर इथियोपिया, इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे। याद रखना है, हमें भागीदार देश पूछा गया है। क्यों, क्या पूछा गया है, भागीदार देश पूछा गया, तो वो आएगा नाइजीरिया। एकदम आपका ध्यान क्या जाएगा कि हाल ही में ब्रिक्स में शामिल देश, बस इतना ही जाएगा। आप क्या करोगे, इंडोनेशिया। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करनी है हमें, और ऐसी छोटी छोटी गलती के कारण तो हम बाहर होते हैं सिलेक्शन से। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप राष्ट्र नाइजीरिया को ब्रिक्स में के भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। और पूर्ण सदस्य के रूप में कौन है, इंडोनेशिया। कौन है, इंडोनेशिया बना है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर ये ब्रिक्स आ गया प्यारे विद्यार्थियों। क्या है ब्रिक्स, ब्रिक्स में साझेदारी देश से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों या संगठनों से हैं जिन्हें शिखर सम्मेलनों में, मंत्री परिषदों की बैठकों में भाग लेने या अन्य संयुक्त उपक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट रूस और ईरान ने किए व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आएगा किस प्रकार, तो देखिए मध्य पूर्व एशिया, क्या रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य एशिया पूर्व के घटनाक्रम के मध्य में किन देशों ने 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किन होने किए हैं, रूस और ईरान ने किए हैं। किसने, रूस और ईरान के द्वारा किए गए हैं। और ईरान के राष्ट्रपति कौन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन, और रूस के राष्ट्रपति कौन, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है, रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। ठीक है ना। फिर देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 प्रकाशित हो चुकी है, जो वार्षिक रूप से प्रकाशित होती है, वार्षिक रूप से प्रकाशित होती है। और ये सबसे पहले 2006 में ये वार्षिक रूप से प्रकाशित होना शुरू हुई थी। वर्तमान में कौन, 2025वां संस्करण आया है, 2025वां में संस्करण जारी किया गया है। और देखिए यहां पर कौन कौन शामिल है, कितने देश शामिल है, तो 145 देश। कितने, 145 देश। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा पता है, ग्लोबल फायर पावर 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 145 देशों में, 145 देशों में से भारत तीसरे स्थान पर रहा, भारत तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रकार क्वेश्चन आ गया, भारत तीसरे स्थान पर रहा। फिर आ जाएगा 143 देशों में भारत चौथे स्थान पर रहा।
फिर आ जाएगा इसी प्रकार और कथन कोई 145 देशों में से भारत चौथे स्थान पर रहा, यानी इस प्रकार आएंगे कथन है, आपको चेक करना है कौन सा सत्य है। तो देखिए यहां पर 143 है तो यह कथन गलत हो जाएगा, यहां 145 है तो यह सही है, लेकिन भारत की रैंक तीसरी नहीं आई तो यह गलत। तो 145 देशों में से भारत की रैंक कौन सी आई है, चौथी रैंक आई है। तो देखिए यहां पर चौथी रैंक किसके बाद है, तो सबसे पहले स्थान पर अमेरिका शीर्ष स्थान पर, उसके बाद रूस और उसके बाद चाइना और उसके बाद आता है हमारा प्यारा सा देश कौन सा, भारत। कौन आता है, प्यारा सा देश भारत आता है। और एशिया के टॉप 10 देशों में चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान ने अपनी जगह बनाई है, वहीं पाकिस्तान इस बार टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया है। कौन से स्थान पर, 12वें स्थान पर चला गया है पाकिस्तान। तो देख लीजिए यहां पर सैन्य शक्ति के बारे में, तो यहां पर देखिए रैंक के अनुसार दे रखा है, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चाइना और चौथे स्थान पर हमारा प्यारा सा भारत। और स्कोर आपको ध्यान में जरूर रखना है, कितना, 0.1184। EORO एग्जाम के लिए स्कोर याद रखना, भारत चौथे स्थान पर रहा 0.1184 स्कोर के साथ। तो देखिए इंपॉर्टेंट, पहली पे अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन और चौथे पे भारत। और सबसे निम्नतम बात करें तो 145वें कौन रहा है, भूटान रहा है। कौन रहा है, भूटान 145 पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आती है यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग जारी की जाती है, टाइम्स हायर एजुकेशनल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2025 की जो रैंकिंग जारी की गई है, तो उनको देख लीजिए किसके द्वारा जारी की जाती है, ये टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE द्वारा विश्व भर की जो यूनिवर्सिटी है उनकी विषयवार रैंकिंग जारी की जाती है। और विषयवार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के तहत 11 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में, 11 श्रेणियों में रैंकिंग प्रदान की जाती है। ये वो 11 श्रेणी है, कला है, मानविकी है, व्यवसाय है, अर्थशास्त्र है, कंप्यूटर विज्ञान है, शिक्षा अध्ययन है, ये सारी है। और इसमें शीर्ष स्थान पर देखिए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज जो अमेरिका की है, इस विषय पर है कौन सी यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये रही है। यही यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही है, कौन सा सब विषय है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की यहां पर रही है। देखिए यहां पर भारत का कोई स्थान नहीं है और न ही यहां पर आपको कोई और दिखेगा, चीन का भी नाम नहीं है। यानी यहां पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने के विश्वविद्यालय 11 में से 9 विषयों में पहले स्थान पर रहे हैं। 11 विश्वविद्यालय 11 में से कितने, 9 विषयों में पहले स्थान पर है। विश्वविद्यालय कितने, 11 और विषय कितने, 9। और चलिए अब भारत की रैंकिंग की बात करें और यहां पर देख लीजिए एशिया यूनिवर्सिटी की ओर बात कर लेते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी ने किसी भी विषय में शीर्ष स्थान हासिल नहीं किया। एशिया की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने किसी भी विषय में हासिल किया और रैंक नहीं है कोई भी। और रैंकिंग में एशिया यूनिवर्सिटी की चीन एवं सिंगापुर की यूनिवर्सिटी सभी 11 विषयों के टॉप 50 में शामिल रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और भारत की स्थिति देख लीजिए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर कंप्यूटर विज्ञान के लिए शीर्ष 100 वैश्विक रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र संस्थान है। कौन सा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर कंप्यूटर विज्ञान के लिए इसे चुना गया। कंप्यूटर विज्ञान तो हो गया विषय। और पहली बार की बात करें तो भारत विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने विषय के आधार पर विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शीर्ष 100 में से जगह बनाने और 99वां स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान है, 99वां स्थान हासिल किया गया है। और क्या है इसमें बातें, और देख लीजिए वर्ष 2024 रहा पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म वर्ष। जी हां, यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस द्वारा 10 जनवरी 2025 को जारी एक रिपोर्ट में बताया कि 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। और कितना डिग्री अधिक तापमान रहा, 1.5 डिग्री तापमान ये सेल्सियस अधिक रहा है वैश्विक औसत तापमान से। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, ये थोड़ी सी बातें हैं कि 2024 में जनवरी से जून तक तो हर माह अब तक का सबसे गर्म रहा और जुलाई से दिसंबर तक
अगस्त को छोड़कर, कौन से महीने को छोड़कर है? अगस्त महीने को छोड़कर 2023 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर दूसरा सबसे गर्म माह रहा है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी और बातें हो गई। फिर देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025, शीर्षक क्या है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक। जारी कौन करता है? जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है। संस्करण देखिए वर्ष 2025 में जारी किया गया। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर रहा है। कितने देशों में से? तो देख लीजिए देश से कितने हैं, और यहां पर देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 199 वैश्विक पासपोर्टों को उन स्थलों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां उनके धारक वीजा की यात्रा कर सकते हैं। कौन सी वीजा? बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए सिंगापुर के कितने बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं, कितने देशों की कर सकते हैं? तो देखिए 195 देश, 195 देश है ना, उनकी यात्रा कर सकते हैं सिंगापुर के बिना वीजा के। दूसरे स्थान पर जापान रहा। फिर यहां पर 192 में फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया और स्पेन रहा। और यहां पर देखिए भारत की रैंक देख लीजिए सूचकांक में। भारत का पासपोर्ट नवीनतम हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत 57 वीजा मुक्त स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा है। और इससे पहले कौन से स्थान पर था? 2024 में 80वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर? 80वें स्थान पर था। यानी हाल ही में 5 स्थानों की गिरावट आई है। कितने स्थानों की? 5 स्थानों की। और अमेरिका के लिए देखिए यहां पर क्या बात रही है इंपॉर्टेंट। इस वर्ष सूचकांक में महत्वपूर्ण परिवर्तन अमेरिका की रैंकिंग में आया है, जो दूसरे स्थान से 7 पायदान नीचे गिरकर 9वें स्थान पर आ चुका है। कौन? अमेरिका देश। और यहां पर देखिए सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। कौन है सिंगापुर के राष्ट्रपति? पूछा जा सकता है। सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम, ये है क्या? सिंगापुर के राष्ट्रपति, और भारत के राजकीय दौरे पर आए हैं। और इनकी क्या है? ये पहली राजकीय यात्रा थी। यह राष्ट्रपति थर्मन की भारत में पहली राजकीय यात्रा थी। और यहां पर इसके साथ ये थर्मन साहब कहां पर गए? उड़ीसा में भी गए थे, जहां पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से इन्होंने मुलाकात की थी। और ये हुआ हमारा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा? अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। कौन सा हो चुका है? अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। देखिए यहां पर ये जो बनी हुई है, देखिए अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम कर चुके हैं आज। कल हम कर लेंगे रक्षा परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्थिक परिदृश्य करेंगे, आर्थिक समीक्षा 2024-25 करेंगे, केंद्रीय बजट 2024-25-26 करेंगे, प्रादेशिक परिदृश्य करेंगे, पुरस्कार समान, खेल परिदृश्य, उद्यतन सामान्य ज्ञान, और लास्ट में नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मासिक घटनाओं का सार संग्रह। ये टॉपिक हमें करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट लास्ट टाइम पर। और रिवीजन क्या करेंगे? केवल हाईलाइट के रूप में हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। और यहां पर पेरिस जलवायु समझौते से कौन बाहर हो चुका है? अमेरिका देश बाहर हो चुका है। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश, और 9वां भागीदारी देश कौन सा बना? नाइजीरिया बना था। रूस और ईरान ने किए व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी आई है? चौथी रैंक आई है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना, चौथे पर हमारा प्यारा सा देश भारत। और पाकिस्तान टॉप 10 से भी बाहर होकर कौन सी 12वीं रैंकिंग पर चला गया है। फिर देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की सूची जारी कर दी गई है। और 2024 क्या रहा था भारत का? अब तक नहीं, भारत का नहीं, पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। और हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 जारी कर दिया गया है, जिसमें भारत 57 वीजा मुक्त फ्री यात्रा के साथ कौन से स्थान पर? 85वें स्थान पर रहा है। 85वें स्थान पर रहा है। और यहां पर सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन आए थे? थर्मन जी आए थे। तो उन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन ने भारत की यात्रा की और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी के साथ क्या की थी? मुलाकात की थी। यह था अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य EORO एग्जाम के लिए, जेल प्रेरी के लिए, पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए, अन्य सभी एग्जाम के लिए, जिस किसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स
पूछा जाता है। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी करने के लिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लेना ताकि जो भी क्लास आती है आपको नोटिफिकेशन प्यारे विद्यार्थियों मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।